हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफरपाल और मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर जन्माष्टमी की रेसिपी बना रहा हूँ। जन्माष्टमी के अवसर पर अक्सर लोग उपवास रखते हैं, उसके बाद खाते हैं। मैं ये बढ़िया सी चीज़ बना रहा हूँ, साबूदाना केले की खीर बना रहा हूँ आपके लिए। वैसे भी बना के खा सकते हैं और त्योहारों में भी बना के खा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपने साबूदाना लेना है, उसे भिगो के रखेंगे तो ये इस तरह से 1 कप से थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। और भिगोना जो है ना, आपको कम से कम 2-3 घंटे करना पड़ेगा और हल्का सा गुनगुना सा पानी में डालेंगे तो बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी दूध में पकेगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये लीजिए, ये पैन में मैंने यहाँ पे दूध डाल देना है ये। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा में चीज़ें लेनी है। लगभग 2.5 कप दूध लिया है हमने। इसे गर्म करेंगे बढ़िया और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें 2 केले ले लेंगे, छोटे वाले ले सकते हैं, बड़े वाले ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़े वाले केले मैंने लिए हैं। ये लीजिए, केले कर दिए हमने स्लाइस, वो डाल लेते हैं। और इसमें साबूदाना जो है वो भी डाल लेते हैं। तो ये लगभग मैं 1 कप सोक्ड साबूदाना ले रहा हूं। ये हमने डाल दिया। अब ये पकने के बाद और भी सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा होने के बाद आप देखिए काफी कई बार गाढ़ा कर देता है खीर को। शक्कर डाल देते हैं, आधा कप। आप अपने सेहत अनुसार डालें, जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से डालें। तो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं पहले, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। अभी आप देख रहे हैं कि साबूदाना जो है और फूल रहा है और बिल्कुल गाढ़ा कर देगा ये चीज़ को ना, काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी ये। अब ये बढ़िया तरीके से उबल गया है। लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से उबालें। जब साबूदाना आपको ऐसे दिखेगा कि एकदम कांच जैसे दिखने लगे, और तब आप समझ जाइए कि ये खीर तैयार है। और आप इस धोखे में मत रहिएगा कि जब आप पका रहे हैं तो पतली दिख रही है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, ऐसी पतली रहेगी। जब आप ठंडी करेंगे ना तो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी ये खीर जो है। बहुत मज़ेदार है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लेते हैं और मैं ये थोड़ा सा दूध यहाँ से लेके इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर लेता हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। ये लीजिए, क्या बात है। अब इस तरह से जो है सारा इलायची पाउडर ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। शक्कर बढ़िया, सब चीज़ें बढ़िया। अब 2 काम कर सकते हैं। ये जो बादाम और किशमिश है ये आप सीधे डाल लें या घी में अलग से भून के डाल सकते हैं। तो मैं ये खीर को साइड कर लेता हूँ। छोटे से पैन में घी ले लेते हैं। इसमें ये बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपके पास हो वो डाल लें। और मैंने ये लगभग 2 चम्मच जो है बारीक कटे हुए बादाम के लिए आमंड्स और 1 बड़ा चम्मच जो है किशमिश का लिया हुआ। अब इसे भूनेंगे थोड़ी देर। ये जब किशमिश अच्छे से फूल जाए और थोड़े से आमंड जो है, बादाम जो है ब्राउन हो जाए, तब ये लीजिए, ये मैं ये डाल दिए बादाम, किशमिश। ये जो साबूदाना की खीर है इस वक्त ही गाढ़ी लग रही है मुझे, और इसे बंद कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार है। परोसने के लिए मेरे पास बढ़िया बोल। अब इसे गर्मा गर्म नहीं खाना है क्योंकि गर्मा गर्म में मज़ा नहीं आएगा। आप रूम टेम्परेचर पे लाके खा सकते हैं या चिल करके खाइएगा तो मज़ा आएगा। और ऐसी सिंपल चीज़ें मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अब चाहे वो त्योहार के लिए हो या कोई भी दिन के लिए हो, बना के खाइए, मज़े लीजिए।
बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।